छात्रों, हम लोगों का अब एक एक करके दवा हम लोग देखते चले जा रहे हैं। रोज नए दवा हम लोग देख रहे हैं। कल भी हम लोगों ने टोबैको देखा था और आज हम लोग टेरेबिंथना ओलियम देख रहे हैं, जो कि अपने आप में हम लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे प्राकृतिक वातावरण में और हम लोगों के जीवन के आसपास, लाइफ के सराउंडिंग्स में बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे हैं जो हम लोग अपने जीवन में लगातार व्यवहार करते हैं। हम लोगों का यूज होता रहता है और हम लोग उसको अपने लाइफ के लिए यूज करते हैं। लेकिन इस लाइफ के यूजफुलनेस के साथ साथ में कभी कभी उनसे नुकसान भी हो जाया करता है, और इस नुकसान के क्रम में वह पदार्थ को फिर से होम्योपैथिक सिद्धांत के आधार पर अगर उसे पोटेंटाइज करके सिमिलिमम के सिद्धांत के आधार पर यूज किया जाता है तो वह अपने आप में एक दवा का रूप ले लेता है। और इसी तरह से इसी क्रम में और इसी कड़ी में टेरेबिंथना ओलियम का समावेश हम लोगों के होम्योपैथिक मेडिका में हुआ है। टेरेबिंथना ओलियम, टेरेबिंथना ओलियम का जो सिलेक्टिव एफिनिटी है, माने सबसे ज्यादा जो प्रभाव क्षेत्र है वह ब्लीडिंग म्यूकस सरफेस पर है। ब्लीडिंग म्यूकस सरफेस, जहां जहां भी म्यूकस सरफेस है, यानी कि शरीर के भीतर वाले भाग में खास करके टिम्पेनाइटिस एंड यूरिनरी सिस्टम बहुत ही ज्यादा होता है। किडनी में इसका अच्छा इन्फ्लेमेशन और हेमोरेज, डार्क पैचेस, ब्राइट डिजीज में, ड्रॉप्सी में और ड्राउजीनेस एंड स्ट्रेंगरी, अनब्रोकन चिलीनेस इसके लिए प्रमुख क्षेत्र। जैसा कि टारपिन का तेल, आप लोगों ने सुना होगा, टारपिन का तेल अगर हाथ में ले और मुंह में ले तो दोनों में अलग अलग प्रभाव होता है। हाथ पर आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं दिखलाई पड़ेगा, लेकिन जैसे ही मुंह के अंदर में जा डालते हैं तो मुंह के अंदर में, माउथ कैविटी में जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसे इरिटेट हो जाता है, और इरिटेट होकर के वहां पर ब्लीडिंग म्यूकस सरफेस बनने लगता है, लालीपन आ जाता है। इसीलिए इसे सेलेक्टिव एफिनिटी फॉर ब्लीडिंग म्यूकस सरफेस, सिलेक्टिव एफिनिटी फॉर ब्लीडिंग म्यूकस सरफेस का नाम दिया गया है, क्योंकि यह म्यूकस सरफेस पर एक ब्लीडिंग का स्टेट पैदा करता है, उत्पन्न कर देता है। इसीलिए इस दवा का जो प्रमुख कार्य क्षेत्र है वह म्यूकस सरफेस पर ब्लीडिंग करना। यह एक स्टिमुलेंट है, टॉनिक है म्यूकस मेम्ब्रेन के लिए। तो स्टिमुलेंट मतलब उत्तेजना, और उसके अंदर में एक टोन लाने का है, खास करके ब्लैडर, यूरेथ्रा और ग्लिट के कंडीशंस में। लिकोरिया में, ग्लिट मतलब कि वो जो पेशाब के रास्ते से सफेद धात के जैसा निकलता रहता है, लिकोरिया और सिस्टोरिया में इसका बहुत ही प्रमुख स्थान है। स्टिमुलेंट, उत्तेजक है ना, म्यूकस मेम्ब्रेन को उत्तेजित करता है। और जैसा कि अभी मैंने बताया, टारपिन का तेल को अगर आप मुंह में लेते हैं तो आपके मुंह के अंदर के जो बकल कैविटी है उसका म्यूकस मेम्ब्रेन को स्टिमुलेट कर देता है। उसी तरह से इस दवा का जो प्रभाव है, कार्य क्षेत्र है, वह स्टिमुलेटिंग कार्य क्षेत्र होता है। ऑयल ऑफ टर्पेंटाइन, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ट्री ऑफ कॉर्निफेरा फैमिली। कॉर्निफेरा फैमिली जैसे पाइन्स है, स्प्रूस है और हेमलॉक है, उससे यह बनाया गया है। उससे जो तेल निकाला जाता है उसे कॉर्निफेरा मतलब कि वैसे पदार्थ होते हैं जो कि पाइन्स टाइप के होते हैं, उस फैमिली का ये है, और उससे जो तेल निकलता है उसे ऑयल ऑफ टर्पेंटाइन बोला जाता है। ये टर्पेंटाइन काफी एक तीखा इसके अंदर में स्मेल होता है, और तीखे स्मेल के कारण यह शरीर में एक तीखापन पैदा करता है, खास करके वो सेंसिटिव पार्ट में, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो सेंसिटिव पार्ट है, उस पर यहाँ पर यह तीखापन पैदा करता है। ओलियम टेरेबिंथ से, और इसे हम लोग ऑयल ऑफ टर्पेंटाइन भी बोलते हैं। इसका केमिकल फार्मूला C10H16 है। C10H16 है। The oil distilled from the oily resin obtained from various species of pinus purified by repeated rectification with the water. Solution in rectified ozogenized oil of turpentine prepared by exposure of common oil to sun and air in a half-filled bottle and shaking from the time to time. इसे बनाने का तरीका है, तेल कैसे बनाया जाता है।
होम्योपैथी में इसका जो पदार्पण है हार्टलब और ट्रिंक एनएलए के द्वारा हुआ और बहुत सारे सिम्टम्स बाद में ऐड किए गए। इसके पॉइजनिंग एंड ओवरडोजिंग जो प्रैक्टिस पुराने मिट्रिया मेडिका में जो वर्णन दिया हुआ है इसके पॉइजनिंग इफेक्ट और ओवरडोजिंग इफेक्ट के कारण, तो उसको भी सिम्टम्स के रूप में आपके मिट्रिया मेडिका में दिया गया है। और टायलर के मुताबिक बच्चों में यह बहुत ही सेंसिटिव होता है क्योंकि बच्चे में म्यूकस मेम्ब्रेन बहुत ही डेलिकेट स्टेट में होते हैं, इसीलिए बच्चों पर इसका प्रभाव काफी गहरा देखा जाता है। जो सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट है सिम्टम्स के अंदर में मानसिक लक्षण, जो कि आप बोरिक के मिट्रिया मेडिका में नहीं देखिएगा और भी कई एक मिट्रिया मेडिका में नहीं देखिएगा, लेकिन अगर आप क्लार्क के डिक्शनरी में जाइएगा तो मेंटल सिम्टम्स का इसमें है। और मेंटल सिम्टम्स जो है तो खास करके हम लोग कहते हैं कि माइंड जब बहुत ही अत्यधिक उत्तेजित हो जाता है तो उस समय में आपको यह समझ में नहीं आता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उसे उस स्टुपिफैक्शंस कहते हैं। और मुंह से कुछ बोलना होता है निकल जाता है कुछ, ठीक है ना, कोई शब्द का खोजते हैं नहीं निकलता है। तो इनएबिलिटी टू फिक्स अटेंशन है ना, जब आप अपने ध्यान को एक जगह पर केंद्रित नहीं कर पाते हैं तो वह मैग्नेटिक स्टेट होता है और उस समय में काफी इंटेंसिटी हो जाती है नर्वस एक्साइटमेंट में, जिसको कि हम लोग स्टुपिफैक्शंस कहते हैं। किम कर्तव्य विमूढ़, हिंदी में इसके लिए बड़ा अच्छा शब्द है किम कर्तव्य, क्या करें क्या नहीं करें, किम कर्तव्य विमूढ़ ये शब्द का है। आपको रिपोर्टरी में भी स्टुपिफैक्शंस का रूब्रिक्स बहुत बड़ा रूब्रिक्स है, इसके अंदर में कई एक दवाइयां हैं जिसमें कि टेरिबेंस का स्थान बहुत ही प्रमुख है। चिल्ड्रन फ्लाई इनटू टेम्पर्स है ना, बच्चे के अंदर में एक उत्तेजना हो जाए, काफी गुस्से में हो जाएंगे, इरिटेबल हो जाएंगे और इसके खास करके ब्रेन के मेम्ब्रेन में इरिटेशन के कारण और खास करके बच्चों में जिनका कि दांत निकल रहा होता है उस समय में आपको इरिटेशन बहुत ज्यादा दिखलाई पड़ता है और टेरिबेंसिना का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। फ्लाई इनटू टेम्पर, गुस्से से व्याकुल हो जाते हैं, गुस्से में कहते हैं, और खास करके दांत इससे चिड़चिड़ाहट के जैसा चेहरा आपको दिखाई पड़ेगा। एग्जॉस्टेड, और इस चिड़चिड़ाहट के बाद में जो नेक्स्ट स्टेज आता है आपको काफी हतोत्साहित हो जाते हैं, थकावट आ जाती है, शरीर में लगता है कि कोई जान ही नहीं है और आप लस्त पस्त हो जाते हैं। इसे एग्जॉस्टेड स्टेट ऑफ द टर्पेंटाइन कहते हैं। आफ्टर द इरिटेबिलिटी एंड द एक्साइटमेंट द बॉडी गेट एग्जॉस्टेड एंड यह इसलिए होता है, इसका कारण क्या है, सेंसिटिविटी है ना, सेंसिटिविटी जो कि हमने देखा म्यूकस मेम्ब्रेन प्राइमरी स्टेज जो है, प्राइमरी एक्शन जो है तो सेंसिटिविटी क्रिएट करता है, जो कि स्मूथ सोर, ग्लॉसी टंग, ब्रूस्ड सोर एब्डोमेन एंड पेट के अंदर चला जाए, पूरा स्टोमक आपका सोर हो जाएगा, ब्लैडर किडनी में चला जाए, ब्लैडर में जो सभी से कहीं भी जाता है तो वहां पर यह सेंसिटिविटी क्रिएट करता है। सेंसिटिविटी से एक्साइटमेंट होता है और एक्साइटमेंट के बाद में एग्जॉस्टेड स्टेट होता है। तो इसका प्रोसेस ऑफ एक्शन है ना, प्राइमरी एक्शन सेकेंडरी एक्शन फॉलो करता है और सेकेंडरी एक्शन में इसका एग्जॉस्टेड सेंसेशन आपको देखते हैं। वियरी ऑफ लाइफ, इतना एग्जॉस्टेड हो जाते हैं कि लगता है कि हम सुसाइड कर लें, और खास करके सुसाइड बाय हैंगिंग में ये अपने को गले को लटका करके, फांसी लटका करके मर जाए, उसमें इसकी प्रधानता दी गई है मेंटल सिम्टम्स के अंदर में। ऐसा लगता है एग्जॉस्टेड होने के पहले ये इंटॉक्सिकेशन में है, नशे में है, कॉमा, और के बाद में कॉमा में चले जाते हैं। So intoxication and coma, it becomes the flow charts for the action of this medicine. चिली, ये पेशेंट्स बहुत ही चिली हो जाते हैं, जब एग्जॉस्ट हो जाते हैं, सारे शरीर के एनर्जी निकल जाते हैं तो बॉडी टेम्परेचर इतना लो हो जाता है, ये अपने आप को बहुत ही चिली महसूस करते हैं, बहुत ही ठंडा महसूस करते हैं और हमेशा गर्म पाने की चाहत होती है। इसके शरीर के अंदर में ड्रॉप्सी, और ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन के स्वेलिंग होने के कारण म्यूकस मेम्ब्रेन में तो पानी का जमाव, जल जमाव शुरू हो जाता है, जिससे कि इंटरनल और एक्सटर्नल पैरों में आप स्वेलिंग हो जाएगा, पेट पर स्वेलिंग हो जाएगा। ड्रॉप्सिस जिसे हम लोग एसाइटिस भी बोलते हैं, ये एसाइटिस इंटरनल एंड एक्सटर्नल एसाइटिस टर्पेंटाइन का
टर्पेंटिना का बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण होता है। और आपने देखा बर्निंग, है ना, जैसे मुंह में डालिएगा ये जहां भी पड़ता है वहां पर बर्निंग होता है। इसके पेन के नीचे टिप ऑफ द टंग, इपिगैस्ट्रियम, किडनी, यूट्रस, माउथ, थ्रोट, एनस, कहीं भी देख जाइए वहां पर बर्निंग सेंसेशन नजर आए और ये जो मेंटल पिक्चर हमने बताया उसके साथ में हो, यह टर्पेंटाइन के लिए, टेरेबेंटिना के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज बनता है। और इस बर्निंग के बाद में हेमोरेज शुरू होता है और हेमोरेज का जो कंडीशन होता है वह पैसिव फ्रॉम म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। पैसिव मतलब वहां पर लालीपन हो जाएगा, धीरे धीरे रिसाव टाइप का आपको ब्लड वहां पर इकट्ठा होने लगता है, जिससे लालीपन, इसे इचीमोसिस, स्किन के ऊपर में आप देखिएगा इचीमोसिस का सिम्टम्स आपको दिखाई पड़ेगा। लाल लाल धब्बे, नीले धब्बे, काले धब्बे दिखाई पड़ते हैं जो कि स्किन पैसिवली धीरे धीरे रिस्क करके बाहर पर आता है म्यूकस मेम्ब्रेन का, है ना। इनके दर्द जो है तो अलॉन्ग लार्ज नर्व्स इन द बाउल, लार्ज नर्व एक्साइट यूरिनेशन, पेन के साथ में जैसे ही दर्द होगा तो इनको पेशाब लग जाती है, मूत्र त्याग करने की इच्छा इनकी बढ़ जाती है। इसलिए मैंने भी बताया इचिमेसिस, प्यूपिरा और हेमोरेजिका, है ना। स्किन पर देखिए काले दाग, लाल दाग, इस तरह के दाग धब्बे दिखाई पड़ने लगते हैं। क्यों? ये रिसाव होकर के ब्लड यहाँ पर इकट्ठा हो गया और धीरे धीरे जमा होने के बाद में यह काला रूप ले लेता है, लालीपन रहता है। तो इसी डिफरेंट प्यूपिरा स्टेज आप देख रहे हैं, हेमोरेजिका स्टेज देख रहे हैं और इचिमोसिस का स्टेज आपको दिखाई पड़ेगा। एलिमेंट्स फ्रॉम बर्निंग सेंसेशन इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, डॉक्टर माथुर ने कहा है, डॉक्टर के एन माथुर के मिस्टर मेडिका में लिखा हुआ है कि एलिमेंट्स एंड बर्निंग सेंसेशन इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, शरीर के किसी भी भाग में बर्निंग सेंसेशन हो तो इसे हम लोग सोच सकते हैं। स्कारलेट फीवर, है ना, स्कारलेट फीवर जिसको कि आपको चेहरे में दाग दाग टाइप का आ जाता है, दाना दाना आ जाता है, और स्कारलेट फीवर के बाद में ड्रॉप्सी और हेमोथीरिया। स्कारलेट फीवर में भी लालीपन देखिए, जीभ के ऊपर में दिखला रहे हैं लालीपन, उस तरह के ये जो लालीपन के एरिया दिखाई पड़ रहे हैं, यह एक इम्पॉर्टेंट फेनोमेना इस दवा का होता है। कन्वर्सन, इसके बाद में इसमें कन्वर्सन शुरू हो जाता है ना, कन्वर्सन शुरू हो जाता है खास करके जब यूरेमिक स्टेज, ब्लड में यूरिया का मात्रा ज्यादा बढ़ जाता है तो उसे कन्वर्सन शुरू हो जाता है, फेंटनेस आ जाता है और खास करके यह स्टूल के बाद में नो पावर ऑफ बैलेंसिंग, और बॉडी पूरा लूज कर जाता है, खड़ा नहीं हो पाएंगे, अपने पैर को फैला करके रखते जिससे कि बैलेंस बना रहे, इसीलिए यह स्टेज इसके दिखाई पड़ेंगे। इसके कारण बहुत सारे कारण हैं, ज्यादा अल्कोहल यूज करने के कारण, गिरने के कारण, चोट लगने के कारण, दांत निकालने के बाद में, और डैम्प सेलार में बंद कमरे में रहने से जो कंडीशंस आते हैं उसके कारण आपको टर्पेंटिना का स्टेज आ सकता है। इलनेस कॉज्ड बाय स्लीपिंग इन न्यूली पेंटेड रूम इज ड्यू टू द ग्रेट पार्ट ऑफ द टर्पेंटाइन, जो आपके मकान को बनाने के, पेंटिंग करने के लिए जो पेंट यूज किया जाता है उसमें टर्पेंटाइन मिलाया जाता है, और नए मकान में जहाँ की नया पेंटिंग किया गया है उसमें आप सोते हैं तो उसके कारण जो आपका नाक में उसके सांस लेते हैं तो वो टर्पेंटाइन सांस के अंदर जाता है और उस समय में आपको एक छींक आती है, शरीर में आंख पर भारीपन महसूस होता है, डिस्निया आता है। ऐसे कंडीशंस को हम लोग ऐसे कंडीशंस में हम लोगों को टर्पेंटिना का यूज हो सकता है। इसके बहुत सारे पर्टिकुलर सिम्टम्स है, स्मूथ सोर ग्लॉसी टंग, है ना, यूरिन स्मोकी कलर का होगा विथ कॉफी ग्राउंड और थिक येलो स्लिमी मडी सेडिमेंट ऑर्डर ऑफ वायलेट, है ना, इसमें एक गंध होता है, दुर्गंध टर्पेंटाइन का मिला हुआ गंध होता है। नेफ्राइटिस एंड वायलेंट ब्रोंकाइटिस, एम्बिलोपिया फ्रॉम अल्कोहल, है ना, रिकरेंट सिस्टाइटिस फ्रॉम लिविंग इन ए ड्वेलिंग, डैम्प ड्वेलिंग, और वर्टिगो एंड वैनिशिंग ऑफ द साइट। इसके रीजन है म्यूकस मेम्ब्रेन, किडनी, ब्लैडर, ब्रोंकाई, रेस्पिरेशन, हार्ट एंड द ब्लड। मॉडलिटी, डैम्प वेदर में नाइट से, अंधेरे से 1 बजे से लेकर के 3 बजे सुबह तक
रात में लेटने पर लेफ्ट साइड में लेटने से प्रेशर, सिटिंग, वॉकिंग इन द ओपन एयर एंड मिक्सचरेशन, बेटर बाय मोशन व्हेन वॉकिंग इन द बेल्टिंग एंड पासिंग फ्लेटस, stooping, turning to right side, cold water on ameliorates the burning of the anus. ये इसका मॉडलिटी है। इनके मीट मांस अच्छा नहीं लगता है, इन्हें अल्कोहल की इच्छा होती है, बीटर ड्रिंक्स की इच्छा होती है और सूखा कच्चा चावल खाने की इच्छा होती है, ड्राई राइस, है ना। और वर्ष मीट खाने से इनके कष्ट बढ़ जाते हैं। इनका जो केंद्र बिंदु है, मुख्य लक्षण हम लोग समराइज इस तरह से कर सकते हैं। चिली पेशेंट्स, burning sensation or the pain, pain excites urination, hemorrhage, pain in the bladder, hemorrhage by the walking in the